हूँ सुरति जिंदल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संजीवनी में, ताकि स्वस्थ रहें आप। जान है तो जहान है, आप बने रहे सेहतमंद और बीमारियां आपको छू भी ना पाए, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज की संजीवनी आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं आपकी खूबसूरत आंखों की। भाई, बहुत बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा और यहाँ तक कि आप पहचानते भी होंगे। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपकी आंखें पफी हो चुकी हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पफी आईज की। आंखें कुदरत की बहुत ही खूबसूरत देन है और इनकी सुरक्षा और देखभाल आपके लिए बेहद जरूरी है, हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखा जाए तो आंखों के नीचे की त्वचा हमारे रहन सहन के तौर तरीकों और साथ ही दूसरे कई हेल्थ से जुड़े हुए कारणों की वजह से प्रभावित होती है, जिसकी वजह से आंखों में सूजन दिखाई देने लगती है और चेहरे की सुंदरता तभी खत्म सी नजर आने लगती है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या होता है पफी आई, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इससे बच सकते हैं। तमाम खास बातें डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे गर्मियों में कैसे पाएं कूल लुक। जी हाँ, अपने आप को कूल लुक देने के लिए हमें गर्मियों में क्या कुछ करना होगा, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या है पफी आईज। आपकी आंखें लाल रहती हैं, आंखों में जलन और चुभन होती है, आंखों के आसपास रहती है स्वेलिंग, आंखों में होती है खुजली, आंखें हमेशा थकी थकी सी रहती हैं, तो हो जाइए सावधान। कहीं आप पफी आईज से परेशान तो नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजाना 8 घंटे की नींद लेना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आंखों के नीचे काले घेरे या फिर सूजन हो जाती है, जिससे आपके फेस की स्किन ढलने से लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत डल हो गई है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या होता है पफी आईज। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि पफी आईज क्या होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है यहाँ नीचे कुछ हो जाता है फूला फूला से, जिसकी वजह से वो बूढ़े से दिखने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आंखों के नीचे या आंखों के ऊपर, पलकों पर भी, आंखों के चारों तरफ कहीं पर भी जो है आपको अगर स्वेलिंग हो जाती है या भारीपन हो जाता है या ऐसा कुछ लगता है कि कुछ वहां जाके रुक गया है, रिटेंशन ऑफ वाटर या फ्लूइड कोई रुक गया, वहां पर कोई भी तरल पदार्थ वहां जमा हो गया है, तो इसको बोलते हैं पफी आईज। ये तो है इसकी परिभाषा। हमने ये तो जान लिया पफी आईज होता क्या है। अब जानना ये इम्पोर्टेंट है कि खूबसूरत आंखें जो कि हमारे फेस का अट्रैक्शन होती है, इसमें अगर इस तरह की समस्या आ जाए, खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, उनके नीचे अगर आंखों के नीचे इस तरह की सूजन आ गई है, इस तरह की समस्या हो गई है, तो ऐसे में आंखों में सूजन होने की क्या वजह होती है, ये जानते हैं। डॉक्टर साहब, पफी आईज क्या है ये तो आपने हमको समझा दिया। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि लगता है कि जैसे बुजुर्ग हो चुके हैं, और कई बार जो बूढ़ी आंखें होती हैं, मतलब इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके नीचे पफी आईज अगर हो जाए तो और समस्या, दिखने में और भी दिक्कत। तो ये इसकी वजह क्या होती है? देखिए, सबसे पहली वजह तो एक यही है, एजिंग एक इसका कारण है। अगर जैसे ओल्ड एज में अक्सर कई बार देखने को मिलता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं। जब आप करीब 65-70 के ऊपर जाएंगे तब कई बार देखने को मिलता है। दूसरा, प्रॉपर अगर नींद नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीप, अगर आपको पूरी नींद नहीं आती है, उसके कारण भी होता है। अल्कोहल का सेवन अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से पफी आईज आपको होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो इंडाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। अगर पाचन ठीक नहीं है तो आम बनता है, और वो आम जाकर के अगर वहां जमेगा तो वहां जाकर के ब्लॉकेज करता है। और इसके अतिरिक्त जो है, इसका कारण ये भी माना जाता है कि यदि किसी प्रकार के हमारे शरीर में कुछ अन्य रोग हैं, कोई लिवर की प्रॉब्लम है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम, हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं, जो क्लीनिंग से रिलेटेड है, जो पाचन से रिलेटेड है, उनमें कोई समस्या आ जाए, उसकी वजह से मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी पफी आईज होती है। या कभी हमने ये भी देखा है कि कभी कभार, इनका बहुत आमतौर पर नहीं, लेकिन कभी कभार कोई बॉडी में आपके कोई अन्य रोग है या कोई अन्य इम्बैलेंस बॉडी में आ गया, कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस आ गया, उसके कारण भी पफी आईज हो सकती हैं। पित्त का जो है, पित्त और कफ हम कहेंगे कि इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व है। जो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, उसमें से
पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। जबलपुर से राकेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता सर, मेरे को जुकाम की बहुत दिक्कत रहती है सर। हर महीने मेरे को जुकाम लग जाता है सर। उसके बाद फिर जमना स्टार्ट हो जाता है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है सर। देखिए जुकाम जो है वो दो तरह से हम इसको देखना चाहेंगे। एक तो है कि नाक बंद हो जाती है, बलगम जो है रुक जाता है, नाक भी बंद है, गला भी बंद है, फेफड़ों में भी कंजेशन हो गया है। तो यहाँ पर हम उपचार करेंगे कफ का, यानी कि कफ को कम करने के लिए, यानी कि जैसे सौंठ का चूर्ण ले लीजिए आप। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, त्रिकटु इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। इसका चूर्ण आप आधा चम्मच सुबह शाम आप गुनगुने पानी से लें। चाहे तो आप उसको पानी में अपना शहद में मिला करके ले सकते हैं। ये एक इसका है। दूसरा कभी कभार ये भी होता है कि नाक के अंदर की परत आपकी कमजोर है। जब भी कोई धूल, मिट्टी, कोई ऐसा एलर्जन उसमें टच होता है तो एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, आंखों से पानी निकलने लगता है, आंख लाल हो जाती है। यहाँ पर पित्त का जो है मुख्य रूप से इलाज करना चाहिए। यहाँ पर गर्म चीज देंगे तो और गर्मी बढ़ेगी। तो मेरा निवेदन है, हमारे जीवा में आप जो है डॉक्टर से एक बार बातचीत करिए। जीवा के डॉक्टर्स आपके सेवा में मौजूद हैं। जीवा की क्लिनिक्स भी जगह जगह पर हैं, उनके बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर फोन करके। और अगर क्लिनिक आपके आसपास जीवा की नहीं है तो आप जीवा के डॉक्टर से फोन के माध्यम से भी कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। रोग आपका ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आप केवल दो चीज लीजिए, धनिया और सौंठ, दोनों को बराबर बराबर चूर्ण बना करके और उसमें से आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना शुरू करिए। उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन रोग का पूर्ण रूप से इलाज करने के लिए जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर से आप परामर्श करके अपना उपचार पूर्ण रूप से कराएं। आज हम बात कर रहे हैं पफी आइज की। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्या ये समस्या हेरिडिटरी भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है, यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी हो सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई लिंक है हेरिडिटरी? ऐसा नहीं है, कोई हेरिडिटी से इसका संबंध नहीं दिखता ऐसा कोई विशेष रूप से। हाँ, अगर ओल्ड एज में जाकर के आपको होती है, जबकि कोई कारण नहीं है, जब कोई भी कारण हमें नहीं दिखता है, तब हम कह सकते हैं कि शायद इसका जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉज इसका है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको कई बार आप समझ नहीं पाते। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा कोई रोते हैं, लोग क्राइंग बहुत करते हैं, उनको हो जाती है, तो वहां पर कोई कारण और नहीं दिखेगा तो शायद आपको लगेगा कि शायद हेरिडिटरी हो गया इसको। या फिर कई बार किसी अन्य बीमारी की वजह से होता है, जैसे किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से चेहरे पर स्वेलिंग आ गई है। या कभी कभार बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, या अल्कोहल का जो लोग सेवन करते हैं ज्यादा, कभी कभार स्वाभाविक भी होता है। आप थोड़ा ज्यादा देर सो जाएं, दिन में कई बार आप सो के उठेंगे तो लगेगा कि आंखों पर, चेहरे पर थोड़ी सूजन आई हुई है, पर वो 2-3 घंटे में चली जाती है। वो उसको हम पफी आइज में नहीं काउंट करते। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमें पफी आइज की समस्या हो गई है, क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे पहचाना जाए? जैसे कि आपने कहा एक तो नॉर्मल सूजन होती है, हम सो के उठे उसके बाद स्वेल हो गई 3 घंटे तक, वो वैसी ही रही। लेकिन पफी आइज और इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे पहचाना जाए, क्या लक्षण है? देखिए, मुख्य लक्षण तो आपका यही है कि आंखों के यहाँ पर आपको जैसे सूजन दिखाई देगी, पॉकेट सी बनी होंगी, कई बार साइड में ऊपर की तरफ भी होती है, काला काला सा वहाँ पर आपको डार्कनेस भी, डार्क सर्कल भी वहाँ पर कई बार बन जाते हैं। कभी रेडनेस आ जाती है, लालिमा लिए हुए आपको मिलेगा वहाँ पर। और कुछ लोगों को भारीपन फील होता है, उसमें हैवीनेस लगता है कि कोई चीज यहाँ रखी हुई है। कुछ लोगों को उसमें कभी कभार जलन और खुजली भी होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सारा सर्कुलेशन ही वहाँ पर रुक गया, जो आपके बॉडी में कुछ फ्लूइड्स चल रहे हैं वो वहाँ आकर के रुक गए हैं। तो इस प्रकार के लक्षण इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पफी आइज अपने आप में एक समस्या है, क्या पफी आइज की वजह से आंखों की कोई और भी बीमारी हो सकती है? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब। एक तो खुद ही ये एक प्रॉब्लम है, क्या ये कोई और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है? देखिए, जब यहाँ पर ब्लॉकेज होगी तो साइड में भी और ब्लॉकेज हो सकती है। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, नाली में अगर कचरा फंसा हुआ है और उसको हम साफ ना करें तो पीछे पीछे और डिपॉजिट होता जाएगा। तो गर्दन में, चेहरे पर भी सूजन आ सकती है, और शरीर में जो है थकावट महसूस करना, बुखार या सिर में दर्द, क्योंकि पूरा एरिया यही है आपका। हेडेक आपको फील हो सकता है, शरीर में सुस्ती आपको बहुत महसूस हो सकती है। इस तरह की और बीमारियां भी इसके साथ कभी कभार देखने को मिलती हैं।
कभी ये भी देखने को मिलता है कि आंखों के विजन जो हमारा रोशनी जो है उस पर फर्क पड़ता है, आंखों की दृष्टि हमारी कमजोर हो जाती है, आंखों में कई प्रकार के इन्फेक्शन होने लगते हैं, तो वो भी इसके कारण हो सकते हैं। बाजार की बात करें तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको छोटी सी बीमारी हुई नहीं कि उसका प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद है। अगर हम बात करें पफी आईज की, आई क्रीम तो आपको पता ही है कि मार्केट में मिलती है और ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि आई क्रीम लगाने से तरह तरह की समस्याएं खत्म हो सकती हैं, यहाँ तक कि पफी आईज की समस्या को भी आप खत्म कर सकते हो। कितनी सही होती है ये बातें, कितना कारगर होता है ये प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता है और कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दावे किए जाते हैं कि इस तरह की समस्याएं आई क्रीम वगैरह से ठीक हो जाएंगी, क्या ये मुमकिन है? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ बार बार आप सभी से कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करने से पहले ये देखिए कि जो आपके रोग का मूल कारण है क्या उस पर काम करेगा या नहीं करेगा। अगर वो रूट कॉज पर, हमने कितने सारे कारण इसमें बताए हैं, अगर वो रूट कॉज को ठीक करेगा तो वो प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो लगाने वाले प्रोडक्ट हैं वो रूट कॉज पर काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको रूट कॉज पर काम करने वाला प्रोडक्ट भी अगर यूज करना है तो वो नेचुरल होना चाहिए। हम बार बार आपसे कहते हैं कि कोई भी चीज अपनी त्वचा पे लगाते हैं, रगड़ते हैं, मालिश करते हैं तो वो बॉडी में, हमारी त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर। तो अगर वो बहुत हाईली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, नेचुरल नहीं है, तो वो आपके अंदर जाकर के नुकसान करेगी लोग। जैसे हमारे यहाँ टर्मरिक क्रीम बनती है, हल्दी की क्रीम बनती है, खीरे की क्रीम बनती है, खीरे का प्रयोग इसमें किया भी जाता है इस रोग में। तो ऐसे प्रोडक्ट यदि आप जीवा में मंगा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का अगर यूज करेंगे तो कम से कम नेचुरल है और किसी सिद्धांत पर उसका जो बना हुआ है, कोई फॉर्म उसका बेसिस है, ऐसे ही नहीं बना दिया है। तो हम आयुर्वेदिक चिकेंगे तो कम से कम नेचुरल है और किसी सिद्धांत पर उसका जो बना हुआ है, कोई फॉर्म उसका बेसिस है, ऐसे ही नहीं बना दिया है। तो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा जब करते हैं तो उसके पीछे कोई प्रॉपर एक सिद्धांत होता है और उसके अनुसार उसको हम जो है उस चीज का प्रयोग करते हैं ताकि रूट कॉज को हम ठीक कर सकें। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ अब बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे पफी आईज से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास घरेलू आयुर्वेदिक उपाय। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी आपके पास होती है, गमले में भी लगा लेते हैं लोग, आम तौर पर घर में लगी होती है। उसका थोड़ा सा पल्प निकालिए और उससे जेंटल मसाज आप करिए, बहुत बढ़िया। आंख को बचाइए, आंख में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से गुलाब जल, उसमें थोड़ा शहद और नींबू का रस मिला के आप मिश्रण बनाइए, उससे जेंटल मसाज करेंगे, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। खीरे का रस निकाल करके आप मालिश कर सकते हैं या खीरा काट करके उसको भी आप आंख के ऊपर रखें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पानी जरूर पीना चाहिए, खूब पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से स्रोत शुद्धि होती है, चैनल्स साफ हो जाती हैं। आलू का भी प्रयोग किया जाता है, आलू के रस का, आलू का जूस निकाल करके उससे भी जेंटल मसाज करने से आपको लाभ मिलता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हमने बताई और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था आपको कि कोई भी चीज लगाएं त्वचा के ऊपर वो नेचुरल होनी चाहिए। हम त्वचा पर वो चीज लगाएं जिनको हम खाते हैं। हम आलू भी खाते हैं, हम जो है खीरा भी खाते हैं, हम एलोवेरा भी खा सकते हैं। तो अगर त्वचा में भी वो त्वचा हमारी खा रही है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पफी आईज की समस्या हमें हो ही ना, इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं इसे रोकने के लिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अगर हम लें तो ये समस्या हमें हो ही ना? देखिए, कई चीजें हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो कई बार हम क्या है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं, रेज आती हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पानी के छींटे मारें और बार बार आंखों को रबिंग ना करें। ऐसे आंखें मसलते रहते हैं लोग जो, तो उससे भी कई बार हमारे जो चैनल्स हैं उनमें कोई अवरोध पैदा हो जाता है। नमक का सेवन कम करना चाहिए इसमें, उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा, अल्कोहल का सेवन ना करें। और खास तौर से अगर कहीं पर भी आपको थोड़ी बहुत भी लगता है कि कुछ आपको आंखों के नीचे कुछ हेवीनेस या भारीपन है, तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कुछ आंखों के जो एलर्जी वाले जो पदार्थ हैं, कई लोगों को धूल, मिट्टी, केमिकल, पेंट वगैरह से प्रॉब्लम होती है, उनसे दूर रहें और पौष्टिक भोजन खाएं। तो बहुत सारे खास टिप्स आपने जाने हैं, किस तरह से आप अपने आप को पफी आईज से बचा सकते हैं ये भी जान लिया, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी जान लिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जल्दी से हमारा एक नंबर नोट करें, जो कि है 0129
40404004 इस पर फोन करके आप जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा लें। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के जो डॉक्टर्स है वो आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान आपको बताएंगे। साथ चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की और डॉक्टर साहब से जानते हैं गर्मियों में कूल लुक पाने के लिए क्या है खास टिप्स। डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता है कि वो कूल दिखे, तो कूल लुक पाने के लिए क्या करें? देखिए, कूल अगर दिखना है, पहले बात तो ये थोड़ा समझना है कि कूल का मतलब क्या है। और कूल दिखना है तो कम से कम, जैसा कि शब्द से पता चलता है कि ठंडा रहना है, तो शरीर को भी ठंडा रखना है और माइंड को भी ठंडा रखना है। अगर माइंड गर्म है आपका और आप कोशिश कर रहे हैं कूल दिखने की, तो वो नहीं होता है। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए नारियल पानी पिए, सत्तू पिए, ठंडाई पिए, तो शरीर ठंडा रहता है। मन को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए क्या करना है? थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, शवासन करें, प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें। उससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है, उसमें नेगेटिविटी नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, नेगेटिव इमोशंस उसमें नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं कि लुक आपका, फिर उसके बाद आप लुक पर आएंगे। तो उसके लिए आप मसूर की दाल का आटा और बराबर मात्रा में बेसन, ये मिला करके और दूध में, कच्चे दूध में एक पेस्ट बनाइए और उसको पूरे चेहरे पर लगाइए। बहुत बढ़िया, उसको 15-20 मिनट तक लगा रहे। उसके बाद सूखने के बाद उसको वॉश कर दीजिए। बिल्कुल कूल लुक आपका लगेगा। और कूल चाहिए आपको तो तरबूज मिलता है गर्मियों में, तरबूज लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और थोड़ा सा शहद मिला लीजिए ताकि वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। तो उसको चेहरे पर आप लगा करके लेट जाइए आराम से। बिल्कुल 15-20 मिनट में आपका लुक कूल हो जाएगा। और कूल चीज़ें जो होती हैं, खीरा बड़ा ठंडा होता है, खीरे का रस निकालिए, बराबर मात्रा में एलोवेरा का जूस मिलाइए, उससे मसाज करिए रोज, चेहरा आपका कूल हो जाएगा। बिल्कुल कूल लुक आपका लगेगा। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, समझने की बात है। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको आप प्रयोग करके आप जो है अपने आप को बिल्कुल कूल बना सकते हैं। तो बिल्कुल बनाइए अपने आप को कूल, गर्मियों में रहिए कूल और कूल लुक के लिए कीजिए ये ढेर सारे उपाय। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो संजीवनी में आज आपने जाना कि किस तरह से आप पफी आईज से बच सकते हैं कुछ खास उपाय करके, और किस तरह से कुछ खास टिप्स फॉलो करके अपने आप को कूल बना सकते हैं, अपना लुक कूल दिखा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें, जो कि है 0129 40404004। इस पर फोन करके आप अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।